उससे और पहले होमवर्क भी तो दिया था क्या? अच्छा हाँ, लास्ट लगाई थी तब। हाँ, वो वाला कह रहा हूँ। उसमें से होमवर्क जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो बताओ। वो वाला तो फर्स्ट बन गया था, सेकेंड और लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया था, और थर्ड और फोर्थ वाला नहीं बना। थर्ड और फोर्थ वाला कैसे? कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? मेरा कुछ मतलब पॉइंट में आ गया तो मैंने नहीं कराई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पहले बताओ, पहला क्वेश्चन बताते जाओ। एक लड़का साइकिल से अपने घर की और स्कूल और एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर पर आवर औसत चाल से चलने पर 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। हालांकि 15 किलोमीटर औसत चाल से चलना प्रारंभ करे तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी याद कीजिए किलोमीटर बराबर में ज्ञात करें। कितना है, तो कितना आंसर आया? दूरी कितना है दोनों? 30 किलोमीटर। कितना आ रहा है तुम्हारा? किलोमीटर स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है इसमें। 29 किलोमीटर पर आवर है। 29 कितना आ रहा है? कुछ और निकाल दिया है क्या? देखो अरे क्वेश्चन बोल रहा है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। हाँ, डिस्टेंस पूछ रहा था, किलोमीटर में निकालना है। हाँ बताओ कितना है? किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? किलोमीटर में बता दे डिस्टेंस को। टाइम निकला है मेरा तो। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन हिज हाउस एंड द स्कूल है। टोटल डिस्टेंस 6.25 किलोमीटर। डिस्टेंस 6.25 किलोमीटर नहीं आया है सही। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वह 10 किलोमीटर की औसत चाल से चलने पर 10 मिनट के देरी से स्कूल पहुंचता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल चलने से वो 5 मिनट स्कूल पहले पहुंचता है। तो जल्दी और पहले वाला केस है इसमें। ठीक, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्स्ट, डिस्टेंस निकालना है तो दोनों के पहले स्पीड को लिखूंगा मैं। दोनों का स्पीड क्या है? तो पहले का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो दोनों को हम माइनस करते हैं, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, तो ये माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे टाइम लिखते हैं अपन। टाइम कितना ले रहा है वो? पहले 10 मिनट ले रहा था, 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, फिर 5 मिनट की जल्दी से पहुंच रहा है। 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच रहा है, 10 मिनट की देरी से फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो 10 और 5 कितना हो जा रहा है? 15। बताया था ना लेट और अर्ली का केस। लेट और अर्ली में क्या होता है? दोनों जुड़ जाते हैं टाइम हमारे, इसीलिए यहाँ पे पहले 10 मिनट की देरी से था, फिर 5 मिनट की जल्दी हो गया, तो ये बढ़ के 15 हो जाएगा। इसी को बोल रहा हूँ। लेकिन ये किस में है? मिनट में है। हमें इसको आवर्स में बताना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा 10 × 15 अपॉन 5 × 15 अपॉन 60। तो ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 20 जा और 10 1 जा 10 2 जा, बचा कितना? तो D आ जाएगा 15/2। 15/2 कहने का मतलब 7.5 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस हमारा 7.5 किलोमीटर। इतना टाइम लगेगा उनको। मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसा नहीं बनेगा बेटा। और फिर मतलब लास्ट वाला उसको मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा, इसमें ना देरी और जल्दी वाला केस है ये वाला बताया था ना। अगर लेट हो रहा है फिर अर्ली हो रहा है, या फिर पहले लेट और बाद में भी लेट हो रहा है तो माइनस हो जा रहा है, ऐसा टाइप का केस। सेकंड क्वेश्चन बताओ। दो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर पर आवर में तय करता है।
किलोमीटर की एक समान चाल से ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत 4 किलोमीटर पर आवर में क्या कीजिए? कितना आंसर आया है? सेकंड वाला मेरा नहीं बना सर। नहीं बना। कितना आंसर आया उसको? सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है 75.48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड 75.48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है बेटा इसका आंसर। दो स्टेशनों ए और बी की बीच की दूरी 800 किलोमीटर है और एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक समान चाल से ए पर वापस आती है, जाके ए पर वापस आ रही है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड का केस है बेटा, एवरेज स्पीड का केस है। क्या बताया था एवरेज स्पीड क्या होता है? 2 इंटू क्या बताया था? 2 इंटू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड लगेगा क्या? 2 इंटू एस। किसमें? इसमें? और इसमें स्पीड की बातें कर रहे हैं ना, स्पीड की बातें जहाँ होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है 2s1 h2 अपॉन s1 प्लस h2। ये बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जहाँ एवरेज क्या बताया हूँ? टोटल स्पीड एक सेकंड रुक, बता रहा हूँ। दो फॉर्मूला बताया था मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें डिस्टेंस दिया है क्या? क्वेश्चन पढ़, टोटल डिस्टेंस दिया है। उसमें नीचे S1 बस है ना, ऐसा का मतलब कौन दूरी ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर दिया तो है। प्रश्न है क्या दिया है उसमें? एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर चाल से स्पीड है वो। अरे दोनों स्पीड दिया हुआ है। नहीं, x प्लस वाई रहेगा बेटा, इसको बताया। S1 तो लिखी सब में, S1 में मतलब रख कर बस बनाए। नहीं, देख इसका फॉर्मूला क्या बताया था? 2xy अपॉन x प्लस वाई बताया था। और x देखो बताया था वो क्या था? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये बताया था। ये x और y क्या था? तो स्पीड है वो, ठीक। तो अब अगर इसमें एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 2s1 कितना है पहले ये बताओ? 90 किलोमीटर पर आवर है क्या? हाँ, 90 किलोमीटर पर आवर है। और h2 का डिस्टेंस कितना है? 65 किलोमीटर पर आवर है। दोनों को प्लस करूँगा, 90 प्लस 65, 9 6 15, 155 कितना आ रहा है? 155 आ रहा है। 9 6 15 और 5 155 आ रहा है। बस इतना ही तो दिया था, बस अब उसको काटना है बेटा अब अपने को। 13 कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में काटते हैं। 5 13 पंचे 65, 5 3 15, 5 एकम 5। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा अब, बस हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 26 और 90 डिवाइडेड बाय 31, ये कितना हो जाएगा? 0, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 18 और 2 20 और 23 डिवाइडेड बाय 31। अब इसको डिवाइड करना है बेटा। 23 40 बटे 31 काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 75 दशमलव 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 75.48 ये आ रहा है हमारा एवरेज स्पीड। 75.48। सो काट लो अच्छे से। 31 सत्ते कटेगा बेटा तो कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 और 4। ठीक से काटना है इसको, नहीं आ रहा होगा काट के बताता हूँ। चलो 23 40 डिवाइडेड बाय 31,
7 बार में 7 7 21 217, 7 7 14, 2 में से 1 गया तो 1 0, 5 बार में 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 1 दशमलव लगाऊंगा 0 आ जाएगा। 4 बार में 4 एकम 4, 4 3 12, 6 2 दशमलव लगाए 0। 8 बार में 8 एकम 8, 8 3 24, ठीक। दशमलव के बाद फिर 2 डिजिट तक बस लेके जाना है, आगे नहीं जाना रहता है। तो 75.48 किलोमीटर हो रहा है वो। स्पीड पूछा था ना, किलोमीटर पर आवर हो गई। 75.48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करती है। शेष 75 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में ही तय करती है। बस की औसत 4 किलोमीटर पर आवर घंटे में तय करती है। कितना आंसर आ रहा है? ऐसे सेम बनेगा क्या? ये है ना, इसमें देखो, इसमें किलोमीटर की बातें हो रही है, मतलब डिस्टेंस की बातें हो रही है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। लगाया हो ना? कितना है इसका आंसर? इसमें क्या पूछा है? बस की औसत चाल, एवरेज स्पीड के बारे में पूछ रहा है। 93। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? जब क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है, दूरी दिया है, सॉरी दूरी दिया है और समय दिया है, मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? तो 50 + 75 वो डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम में कितना है? तो 40 + 40 80 मिनट, क्योंकि समान समय ले रहा है तो 40 मिनट ही ले रहा है दोनों बार। तो 40 + 40 80 मिनट हो जाएगा। 40 + 40 80। हाँ। अरे तो 40 मिनट का समय ले रहे हैं ना दोनों, into 60। और इंटू 60 हो जाएगा। बाहर है क्या इसका आंसर? 93 पॉइंट, हाँ। तो मतलब क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाओगे। और क्वेश्चन में अगर स्पीड के बारे में दिया है, स्पीड इतना हो रहा है पहले, फिर बाद में इतना हो गया, तो 2x1 x2 अपॉन x1 + x2 लगाओगे। अब x1 और x2 क्या है? तो स्पीड 1 और स्पीड 2 है। 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2, ये फॉर्मूला लगेगा। स्पीड दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तो हाँ, डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो बस स्पीड दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तो 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2 इनटू टाइम, और टाइम आवर्स में, घंटे में। चलो और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को बना लेना। 2x/x + y ना? हाँ सही है ना? बस वही है, बस टाइम, उसमें बस स्पीड के बारे में बातें हो रही है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। चलो और क्वेश्चन बताओ, और क्या क्वेश्चन था उस दिन? क्या है बेटा 4th वाला क्वेश्चन? अमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वह अपने कार्य में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंचता है। वह 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय मिनटों में लेगा? चलो ठीक है। यदि रमन अपनी बाइक से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, पहला स्पीड 1, तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब लेट और अर्ली का केस है कि जल्दी पहुंच रहा है या बाद में पहुंच रहा है वाला केस। तो बाद में जोड़ देगा। हाँ, तो समय को बाद में जोड़ेंगे। पहले 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता, अब दूसरा स्पीड आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता। पहले 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा था और अब 4 मिनट की जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों टाइम को प्लस कर देंगे। 5 + 4 9 हो जाएगा टाइम, 9 मिनट्स। 9 मिनट्स है मतलब अपने को उसको घंटे में बताना है, तो 9/60 हो जाएगा वो सीधा। उसके बाद वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा। अब उसको ये दूसरा केस है। पहले ये निकालो कि डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे कि डिस्टेंस कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड 1 s1 × s2 अपॉन s1 क्या होगा माइनस s2 × टाइम, ये फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s1 कितना दिया है हमारा? 24 और 30 है। 30 × 24, मैं 30 को पहले ले रहा हूँ क्योंकि माइनस भी करना है, दोनों को माइनस करूँगा तो 6 आ जाएगा बेटा। इनटू टाइम 5 + 4 दिया है। पहले 5 मिनट की देरी से चल रहा था, फिर 4 मिनट की जल्दी से पहुँचा। ये मिनट में था, जिसे हमें घंटे में करना है तो डिवाइड बाय 60 करूँगा मैं। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 × 24 अपॉन 6 × 9/60। ठीक, तो 6 कम 6, 6 चौक 24 और 30 से कम 30, 30 दूनी का 60 और 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। तो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 2 × 9 मतलब 18 किलोमीटर। ये 18 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि यदि हम 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो टाइम कितना लेगा। अब टाइम की बातें कर रहे हैं, टाइम क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये टाइम ही पूछ रहा है कि कितना लेगा। तो डिस्टेंस है बेटा 18 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलना है अपने को। ठीक, अब ये बोल रहा है प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ पे बेटा हाँ टाइम कितना में पड़ेगा वही बोल रहा हूँ। तो ये हो गया 18 किलोमीटर और नीचे में क्या है? स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। प्रति घंटे बोल रहा है, इसलिए हम इसको बेटा मल्टीप्लाई 60 से कर रहे हैं। ठीक, अब टेबल से काटेंगे। कौन सा टेबल? 3 6 18, 3 9 27, 3 3 9, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6। तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा? 2 × 20 मतलब 40। किस में दिया है? वो मिनटों में बोल रहे हैं ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे मिनटों की बातें कर रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 60 से किए हैं। अगर घंटों में बोलता बेटा तो करना ही नहीं पड़ता अपने को। ठीक, क्योंकि ये पहले से डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड जो है वो अपना आवर में चल रहा था। यहाँ पे कर चुके थे कन्वर्ट उसको, लेकिन दोबारा ये मिनट में बोला इसलिए इसको मल्टीप्लाई 60 से कर रहा हूँ। तो ये 40 मिनट हो जाएगा कि इसको 40 मिनट लगेगा अगर वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4। और भी कोई क्वेश्चन दिया था क्या? क्या क्वेश्चन है? एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। कितना आंसर आ रहा है? 15 किलोमीटर। इसका आंसर ठीक है 15 किलोमीटर। कितना आंसर आया बेटा 5th का? 1.75 किलोमीटर। 5 का नहीं आया बेटा। मेरा 60 आया सर, मतलब पहले जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे ही ना आएगा सर। देख, इसमें भी वही है बेटा कि डिस्टेंस पूछा है और स्पीड, ये इसी जैसे निकालना था इसमें भी। हाँ, इसमें क्या क्या दिया है? एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। पहला स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 10 मिनट की देरी पहुंच रहा है। इसी तरीके का केस है, 10 मिनट के पहले लेट होता है। उसके बाद हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वह, अगर दूसरा स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसको 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। मतलब लेट और अर्ली का केस है, दोनों का टाइम जो है वो प्लस हो जाएगा। और यही फॉर्मूला लगाओगे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा और अपने को घंटों में निकालना होता है सीधा। इसमें डिस्टेंस ही बस तो पूछा है बेटा, मतलब ये पहला पार्ट पूछा है यहाँ तक का। बस ऐसे ही बनाओगे क्वेश्चन नंबर 5 को। एवरेज स्पीड पहले 15 किलोमीटर है, दूसरा फिर 20 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों जगहों के बीच की दूरी कितनी है।
कहाँ पे एवरेज स्पीड स्पीड? अलग होता है, एवरेज स्पीड अलग होता है। अरे औसत चाल है यार, वही बात है। क्वेश्चन जैसे जो सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन सेम ये बताया हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, यही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे 4 में क्या दिया है, इसमें स्पीड दिया है और टाइम दिया हुआ है, बस डिस्टेंस पूछ रहे हैं तुमसे और कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला लगाओगे उसमें। So एवरेज स्पीड इसमें आंसर कितना है इसमें? उसका आंसर है बेटा 15 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी, स्कूल और घर के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। 60 को डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा ना बेटा। पहले 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, फिर 5 मिनट की जल्दी से पहुंचा है, तो 10 और 5 15 हो गया, 15 बटे में 60, 15/60 हो जाएगा वो, तो 1/4 1/4 हो जाएगा। हाँ हो गया। मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ। डबल आया वो बेटा मिनट में जा रहा है, फिर वो आया। मिनट बोलता हूँ, सेकंड में जा रहा है, फिर वो ऐसे में आंसर है ना। अपने को घंटे में बताना है इसमें, किलोमीटर पर आवर में सर। मतलब टाइम को घंटे में रखना है कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो जो कल वाला क्वेश्चन है बेटा, क्लास 3 का हाँ क्लास 3 वाला, कल वाला जो क्वेश्चन दिया हूँ उसको बताओ। चलो फिर अब फर्स्ट क्वेश्चन, एक बस की 4 बिना ठहराव के 40 किलोमीटर पर आवर तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर पर आवर, तो बस प्रत्येक घंटे में कितनी बार ठहरती है? अच्छा एक सेकेंड ना, बस स्टॉपेज वाला है। एक बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है, कितना मिनट के लिए ठहर रही है? 12 ठीक है, 12 मिनट पहला क्वेश्चन, ठीक है 12 आंसर आएगा। और क्वेश्चन सेकेंड, दो स्टेशन T1 T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक कार स्टेशन T1 से 8 बजे चलना शुरू करती है। वह T2 की और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 10 बजने पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की और 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलना शुरू करती है, तो दोनों को कितना समय में मिलेंगे एक दूसरे से? एक सेकेंड बेटा, T1 और T2। T1 और T2 है। डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। ठीक, कितना टाइम लग रहा है, ये कितने बजे पहुंच रहा है, समय पूछा है इसमें? 11:07 नहीं बेटा 12 बजे 12 बजे पहुंचेगा। देखो बताता हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। दो स्टेशन T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 300 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर, ये मान के चलो। ठीक, क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं एक कार स्टेशन T1 से 8 बजे चलना शुरू करती है, मतलब ये जो T1 है वो सुबह के 8 बजे चलना शुरू कर रही है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसका स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलना स्टार्ट किया है। ठीक, फिर बोल रहे हैं 10 बजने पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर, ये इस साइड चल रही है। अब 10 बजे T2 10 बजे T2 से T1 की ओर चल रही है। ठीक, T2 से T1 की ओर चल रही है, जिसकी स्पीड दी हुई है बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है। ठीक,
तो दोनों कारें किस समय पे मिलेगी, मतलब दोनों कारें किस टाइम पे मिल रही है, हमसे वो पूछ रहा है। ठीक, तो मान के चलो ये 8 बजे निकला है सुबह का, ये 10 बजे निकला है सुबह का, या तो इसको 2 घंटे आगे ले जाओ या इसको 2 घंटे पीछे ले जाओ, क्योंकि अपने को टाइम को बराबर करना रहेगा इसमें। चलो मैं इसी को 2 घंटा पीछे ले जाता हूँ। ये भी T2 8 बजे की बातें कर रहे हैं इसके लिए। अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा बेटा? हाँ, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर वो पहले रहेगा, वो जहाँ से भी निकला होगा वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर और पीछे रहेगा वो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 किलोमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 300 प्लस 120 मतलब 420 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी हमारी टोटल। अब क्योंकि दोनों के समय को बराबर कर दिया हूँ, 8 AM और 8 AM। ठीक, हमसे टाइम पूछ रहा है कितने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया बेटा हमारा 420 किलोमीटर, और स्पीड को क्या करना है? दोनों को प्लस कर देना है। 45 प्लस 60 105 किलोमीटर। स्पीड को क्या करते हैं? प्लस करते हैं बेटा। 45 प्लस 60 ये आ जाएगा 420 प्लस में 105। अब इसको डिवाइड करो बेटा, तो ये 10 चौक 40, 10 चौक 40 और 5 चौक 20 से आ गया। टाइम हमारा 4 घंटे में वो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन ये समय पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगे। अब देखो 8 बजे से अगर वो निकल रहे हैं, दोनों गाड़ियाँ 8 बजे निकल रही हैं, 4 घंटे बाद कितने बजे पहुँचेंगे? तो 8 बजे में 4 घंटा और जोड़ दो बेटा, तो 8 और 4 12 बजे। 12 घंटे नहीं, 12 बजे, 12 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे बेटा। ठीक, दोपहर के 12 बजे। और दोपहर के 12 बजे वो क्या बोलते हैं? 12 PM बोलेंगे। 12 PM पे मीट करेंगे बेटा वो दोनों। और कोई क्वेश्चन? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये। थर्ड वाला भी सेम पैटर्न है। ठीक, सेम ऐसे करना है। कितना क्या है क्वेश्चन थर्ड वाले का? थर्ड वाले का डिस्टेंस है, थर्ड वाले 2 ट्रेन है, एक ही स्टेशन पर स्टेशन C और D से चलना शुरू कर दिया। एक ही समय दोनों रेलगाड़ी का रास्ता 32 किलोमीटर 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे से मिलती है, तो सेकंड ट्रेन पहली ट्रेन से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। पहले से मतलब 160 किलोमीटर यात्रा तय कर चुकी होती है। नहीं, ये मैं फोर्थ पढ़ रहा हूँ। थर्ड पढ़ना, थर्ड। 275 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 10 बजे P से Q की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार Q से P की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। तो एक ही समय में मिलेगी। भाई फिर से इसमें टाइम की पूछ रहा है। सेम वही जैसे अभी बनाया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना है। सेम पैटर्न में बनाएंगे, बस टाइम पूछ रहा है उसमें भी कि कितने बजे वो मिलेंगे। पहला ट्रेन 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, दूसरा ट्रेन 12 बजे स्टार्ट कर रहा है। या तो दोनों को 12 बजे कर लो या दोनों को 10 बजे कर लो, है ना? हाँ ठीक है, जो सही लगे। या तो पहले 10 बजे को 12 बजे कर लो, या दूसरा जो ट्रेन है क्यों 12 बजे निकल रहा है उसी को 10 बजे कर दो। तो 2 घंटे पहले कर लो या 2 घंटे बाद कर लो, कह रहा हूँ। दोनों का समय को पहले बराबर करना, उसके बाद ये फॉर्मूला फिट करना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। ठीक, और स्पीड को क्या करना है? प्लस कर देना। पहले का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 25 प्लस 20 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, स्पीड इस टाइप को बनाना। इसका आंसर आएगा 5 बजे आएगा इसका आंसर, शाम के 5 बजे। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? 2 रेलगाड़ी है, ठीक है। एक समय में
स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियाँ क्रमशः 32 किलोमीटर और 96 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। 32 और 96। हाँ, एक दूसरे से मिलते हैं। सॉरी। जो ट्रेन सेकंड ट्रेन रहता है वो पहली ट्रेन से तो 60 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका होता है। ठीक है, देखो बता रहा हूँ इसको, छोटा सा है इसका सॉल्यूशन। सी और डी स्टेशन के बीच का वो पूछा है डिस्टेंस। ठीक है ना, उतना नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें। देखो इसको हम रेशियो के थ्रू बनाएंगे। रेशियो के थ्रू बताया था क्वेश्चन कि जब दो रेलगाड़ियां हैं एक ही समय पर सी और डी से चलना शुरू करती हैं, एक ही समय से चलना शुरू कर रही है। नहीं, सिंपल सा है क्वेश्चन, ज़्यादा। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मतलब दोनों का स्पीड कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। स्पीड 1 स्पीड 2 रेशियो निकाल रहा हूँ। स्पीड 1 है 32 किलोमीटर पर आवर और स्पीड 2 है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको रेशियो में कन्वर्ट करूँगा बेटा तो ये कितना आएगा, 32 से कम 32, 32 दिया 96, 1/3 रेशियो आएगा हमारा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर क्वेश्चन में दिया है। कितने किलोमीटर आगे बढ़ जा रहा है, 160 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है ये 2 यूनिट के वजह से। तो 1 यूनिट की वजह से कितना किलोमीटर आगे बढ़ा होगा, 80 किलोमीटर आगे बढ़ा होगा, है ना। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन कि सी और डी के बीच की दूरी कितनी है। सी और डी मतलब बेटा दोनों के ये जो रेशियो है ना, इन्हीं दोनों रेशियो को प्लस कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, जब हम 3+1 करेंगे, ये डिस्टेंस के लिए है, 3+1 करेंगे टोटल 4 यूनिट होगा। इसी 4 यूनिट को बोल रहा है कितने दूरी निकालना है, तो इसी 4 यूनिट को 80 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 320 किलोमीटर। ठीक, चलो और कौन सा क्वेश्चन है बताओ क्या है। क्रमशः पॉइंट ए और बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगता है तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी क्या है, कितना आया डिस्टेंस, ये 15.5 किलोमीटर आंसर आएगा। नहीं, कितना, हाँ 40 है इसका आंसर, 40 किलोमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, डिस्टेंस है ना, स्पीड की बातें हो रही है फिर से। नहीं, हाँ तो ठीक तो हो, तो उसके आगे और तो टाइम 15 मिनट दिया, उसको घंटे में चेंज करो ना, का 15/60 हो जाएगा, वो 15/60। 32 + 23 40 किलोमीटर दिया हूँ मैं। स्पीड अलग अलग है ना, 32 और 40 है, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो बता देता हूँ, चलो डिस्टेंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस निकालना है अपने को। क्वेश्चन बोल रहे हैं पहले उसका स्पीड जो है हमारा s1 × s2 अपॉन s1 - s2 इंटू टाइम। ठीक, और टाइम वो भी घंटे में। पहला का जो हमारा स्पीड है वो दिया है 32 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का जो स्पीड दिया है वो 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। टाइम कितना ले रहा है वो, 15 मिनट। 15 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो ये 15 मिनट ये मिनट में है, जिसको हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा घंटे के लिए। तो ये 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 दहम 40 और 8 एकम 8, 8 चौक 32। मतलब डिस्टेंस आ गया बेटा तुम्हारा 4 × 10 मतलब 40 किलोमीटर। बस इतना ही तो है इसमें, तो ये वाले कौन से करेगा, बस इसमें डिस्टेंस पूछा है। हाँ, इसमें तो 2 स्पीड दिया है ना, कैसे एक को लगाएगा, इसमें 2 प्लस करके कैसे प्लस, नहीं, ये डिस्टेंस निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला है जब स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो। ठीक,
2 स्पीड दिया हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, 40 किलोमीटर पर आवर। इतना ही क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। आज का समय तो इसी में निकल गया पूरा। चलो कोई नहीं, चलो कुछ क्वेश्चन और बनाओ। जैसे पहले चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन बना के बताओ मेरे को। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए, चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पढ़ चुके हैं इसको भी, बस उससे रूबरू करवा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। एक पुलिसकर्मी को चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, उसे ज्ञात होता है कि चोर उससे, उसे ज्ञात होता है कि चोर उससे 200 मीटर आगे था। चोर उससे 200 मीटर आगे था और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा था। चोर जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा था। पुलिसकर्मी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागेगा? चोर कितनी दूर तक भागेगा? पुलिस ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागेगा? ठीक, मतलब कितना डिस्टेंस तय कर चुका होगा बोल रहे हैं, या कितने किलोमीटर के बाद, कितने मीटर के बाद उसको पकड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन को बनाओ। बना चुके हैं इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही। पहले चोर का है और ये पुलिस है। चोर और पुलिस की कहानी है कि पहले जो चोर है वो हमारा 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन यही बोल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और पुलिस जो हमारा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चालू किया, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि चोर उससे 200 मीटर आगे है। 200 मीटर आगे है चोर, ये पता चल रहा है पुलिस वाले को। ठीक, तो अब बेटा हम लोग जैसे रेशियो निकाल रहे थे अभी ना, रेशियो का ही रेस तो है पूरा ही। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5:4 का चल रहा है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 यूनिट। तो ये जो 200 मीटर जो आगे बढ़ा है ना, वो इस 1 यूनिट की वजह से आगे बढ़ा है 200 मिनट। ठीक, तो पूछ रहा है टोटल टाइम, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? 9। तो 9 दूनी, अच्छा इसमें ये पूछा है टोटल, अगर टाइम पूछता है कितने क्या बोल रहे हैं, कितना किलोमीटर दूर वो तय करेंगे, कितने किलोमीटर बाद वो मिल जाएंगे, ऐसे बोलता तो दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई 2 से कर देते तो 1800 आ जाता। 1 किलोमीटर 1800 मीटर के बाद सीधा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार विल द थीफ रन? चोर कितने मीटर या कितना दूर पहुंच गया होगा पुलिस के पहुंचने से पहले। मतलब
यहाँ तक पहुँचने से पहले चोर कितना मीटर आगे बढ़ा है। ये नहीं बोल रहा है कि पुलिस भी मिल गया है या चोर दोनों मिल रहा है। मतलब फाइनली पुलिस की बातें होती पहले कि पुलिस कितना मीटर टोटल दौड़ा जिससे चोर को पकड़ लिया। वो इसमें ये पूछ रहा है, पुलिस के बारे में है ही नहीं कुछ। इसे बोल रहा है चोर कितना मीटर आगे बढ़ा है, मतलब चोर का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना मीटर आगे वो निकल गया है। ठीक, पकड़ाने से पहले। तो बेटा ये 4 है। 4 यूनिट के रफ्तार से चोर जो है वो चल रहा था और 1 यूनिट मतलब 200 मीटर। तो 4 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। ये 800 मीटर का जो डिस्टेंस है हमारा वो तय किया होगा। यहाँ पे चोर केवल 800 मीटर चला है। तो पुलिस कितना मीटर चला होगा। जब पुलिस के बारे में पूछते हैं बेटा तो 5 और 4 9 कर दो, 9 दूनी 18। वो सीधा 1800 मीटर आगे बढ़ा होगा। ठीक, पुलिस बोल रहा हूँ। दोनों को, अरे दोनों के क्या बोलते हैं, रेशियो को प्लस करते हैं ना। तो टोटल डिस्टेंस से तो बता रहा था क्या मैं। अच्छा हाँ सॉरी। जब पुलिस के बारे में केवल पूछे तो 5 से गुणा कर दो 200 को। तो 5 दूनी 10, 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 800 मीटर, तो इसका 200 मीटर। लेकिन जब दोनों कितना किलोमीटर तय किए हैं बोलेंगे, पुलिस और चोर मिलाकर दोनों कितना किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय किया है बोलेंगे, तो दोनों के रेशियो को प्लस कर देना। 5 + 4 9 और 1 यूनिट का मान 200, तो 9 यूनिट का मान 1800। कुल मिला के दोनों 1800 मीटर का डिस्टेंस को तय करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने चोर का निकाला है बेटा, चोर का डिस्टेंस निकाला है। तो चोर का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 यूनिट उसने दौड़ा है बेटा चोर ने, और 1 यूनिट का 200 मीटर, तो 4 यूनिट में 800 मीटर। और यही क्वेश्चन अगर सिर्फ पुलिस का पूछता कि पुलिस कितने मीटर के बाद उसको पकड़ा है, तो पुलिस ने बेटा 5 यूनिट दौड़ा है, 1 यूनिट में 200 मीटर दौड़ रहा था, तो 5 यूनिट में 1000 मीटर के बाद चोर को पकड़ लेगा वो। ठीक, ये सब का निकाल दिया हूँ लाइन से। क्वेश्चन कब क्या पूछे नहीं पता, इस टाइप से निकाल लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो एक और बनाओ, लिख डाले होगे तो एक और बनाओ। एक चोर 2 बजे, दोपहर के 2 बजने पर एक कार चुराता है। एक चोर दोपहर के 2 बजे एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। एक चोर दोपहर के 2 बजे एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है। लेके भागा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो। ठीक है, चोरी का पता 3 बजे पर चलता है, दोपहर के 3 बजे पता चलता है। चोरी का पता दोपहर के 3 बजे चलता है और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार में चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। दूसरी कार में चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा, कितने बजे पकड़ेगा मालिक। चलो बनाओ, सेम है अभी जो बनाया वैसे ही, चोर और पुलिस वाला टाइप का केस है। चोर 70 किलोमीटर पर आवर से स्पीड, चोर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है
और उसके मालिक जो है पुलिस मान लो, पुलिस 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक। और वो 2 बजे चोर भागना चालू किया था और उसका मालिक 3 बजे भागना चालू किया है। तो पहले समय को बराबर कर लो, दोनों अगर एक ही समय से भागना स्टार्ट करते हैं, या तो 3 बजे से या तो 2 बजे से, टाइम निकालना है कितने टाइम बाद कितने बजे चोर को पकड़ लेगा बोल रहे हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे पता चलेगा, देखो ये चोर है और ये पुलिस है। चोर जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चालू किया था और कहीं पे बैठ गया। फिर पुलिस, ये जो चोर है वो दोपहर के 2 बजे स्टार्ट किया था और ये जो है वो दोपहर के 3 बजे स्टार्ट कर रहा है। मैं इसी को 1 घंटे बाद लेके जाता हूँ, मैं इसी को चोर जो है वो 1 घंटे बाद लेके जाता हूँ। तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो 1 घंटे बाद वो 70 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाएगा। मतलब 1 घंटे के बाद वो 70 किलोमीटर दौड़ा होगा चोर जो है। अब पुलिस या उसका मालिक 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे कार में पीछा करना चालू कर रहा है, ठीक। तो हमें जो टाइम पूछ रहे हैं, टाइम कितना लेगा, मालिक कितने बजे पकड़ लेगा। तो बेटा टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 70 किलोमीटर, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो स्पीड है, स्पीड को हम माइनस करते हैं, S1 माइनस S2, तो डिस्टेंस हो गया 70 और स्पीड हो जाएगा 70 माइनस 30, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागेगा। तो इसको काटेंगे बेटा तो कितने बजे पहुंचेगा, 35 दूनी 70, तो टाइम लग जाएगा उसको 2 घंटा। 2 घंटे बाद वो पहुंच जाएगा, पकड़ लेगा चोर को यहाँ पे। मतलब अगर 3 बजे निकला है तो 3 2 5 बजे पहुंच जाएगा वो। हैं? स्पीड को माइनस क्यों किया? अरे 2 स्पीड दिया है ना इसमें, क्वेश्चन से जो उसके बारे में पूछ रहा है, पुलिस के बारे में। तो पुलिस का स्पीड कैसे निकलेगा? पुलिस जैसे इसका केस तो बताया था ना मैं, पहले फॉर्मूला में बताया था, कहाँ गया? चोर पुलिस वाला केस, ये रिलेटिव स्पीड का ही तो केस हैगा। टाइम निकालना है, स्पीड को माइनस कर देंगे, वैसे दूसरे के दिया जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड का ही तो केस है ये। पानी गिर रहा है, रिलेटिव स्पीड का ही केस है, दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर 3 बजे निकला है तो दोपहर के 2 मतलब शाम के 2 घंटे बाद, 3 बजे निकला है पुलिस तो 2 घंटे बाद मतलब 5 घंटे बाद वो पकड़ लेगा वो, ठीक। मतलब 5 बजे, शाम के 5 बजे चोर को पकड़ लेगा उसका मालिक या पुलिस जो भी हो। चलो एक क्वेश्चन और बनाना, इसमें छोड़ो, चलो कुछ और बताता हूँ इसके बाद। बता तो चुका हूँ इसको अभी। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग पर, ये थोड़ा अलग है इसीलिए बता देता हूँ। एक राजमार्ग, एक रास्ते पर 2 स्थान ए और बी, एक राजमार्ग
मार्ग पर दो स्थान, मतलब एक रास्ते पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रास्ते पर दो स्थान 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। दो कारें हैं, पहली कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर, मतलब समान टाइम पे, सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन, यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलते, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलते, अपोजिट डायरेक्शन में चलते, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलते, अपोजिट डायरेक्शन में चलते, तो वे 1 घंटे 30 मिनट में मिलते। तो वे 1 घंटे 30 मिनट में मिलते हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों का स्पीड पूछ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो क्या होगा। बस इतना सा है इसमें। देखो, जब दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो सेम डायरेक्शन में चलने से माइनस हो जाता है, बताया था पहले। सेम डायरेक्शन में चलने से दोनों माइनस हो जाते हैं। लेकिन पहला क्या है, पहले का स्पीड, ये x माइनस वाई का केस है, सेम डायरेक्शन, जिसके वजह से टाइम पूछ रहा है। तो पहले डिस्टेंस लो। पहले का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी का जो डिस्टेंस है टोटल, वो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। अब स्पीड निकालना है बेटा, और उसके लिए अच्छा स्पीड निकालना है तो s निकालना है अपने को। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, नीचे में टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना ले रहे हैं, 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वो 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब दोनों तय करने में 6 घंटे का समय ले रहे हैं। ये किलोमीटर में और ये आवर में है, ठीक है, बढ़िया, किलोमीटर पर आवर में। बेटा हम लोग इसको सीधा कट करेंगे। 10 माइनस नहीं है, डिस्टेंस को बता रहा है, कह रहा हूँ, और ये टाइम को बता रहा है। तो स्पीड कितना निकल जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड क्या रहती, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती, ठीक। और वही अगर x माइनस वाई निकाला हूँ ना, x माइनस वाई निकाला हूँ जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो, ठीक। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते, अपोजिट मतलब विपरीत डायरेक्शन में चल रहे होते, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों की जो स्पीड्स है वो प्लस हो जाती, x प्लस वाई का केस होता है ये। तब क्या होता है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है 60 किलोमीटर, और टाइम बस इसमें अलग पड़ रहा है। इसमें समय लग रहा है 1 घंटा 30 मिनट। अब 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय लग रहा है। आवर में देखेंगे इसको तो 1.5 घंटे का समय है ये। यहाँ से दशमलव को हटाऊंगा मैं तो ऊपर में एक 0 आ जाएगा, ठीक। तो 15 कम 15, 15 चौक 60। तो इस हिसाब से इसको तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये, है ना। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू है, x प्लस वाई का वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर, h2, ठीक। अब क्या करें, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कारों की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पे x और y क्या है,
वो कार है, एक्स और वाई दो कार थे, उनको जब एक सेम डिस्टेंस पे चल रहे हैं तो उनको 10 किलोमीटर पड़ रहा है। यहाँ पे वही दो कारें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 40 किलोमीटर पड़ रहा है। दोनों कार का अलग अलग पूछ रहे हैं इसमें कि स्पीड कितना होगा। कहने का मतलब x माइनस वाई अगर 10 है और x प्लस वाई अगर 40 है तो x और y को कितना लगेगा, तो बस बेटा दोनों को प्लस कर डालो, दोनों को प्लस कर डालो। तो यहाँ से प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, वाई वाई यहाँ पे क्या बचेगा 2x, ये 2x बराबर ये 50 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 50/2, मतलब x की जो स्पीड रहेगी वो 25 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ये x की स्पीड निकली। अब y की निकालनी है बेटा तो इसी में पुट कर दो। मान के चलो ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 है, x का वैल्यू 25 है, माइनस वाई इक्वल्स टू 10। मुझे इस 10 को इस पार लेके आऊँगा तो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस वाई है उसको इस साइड लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों को माइनस करूँगा बेटा तो कितना बचेगा 15। ये 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा बेटा y का, ठीक, और x का 25 किलोमीटर। इतना ना करने से अच्छा है यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब x और y की बातें करेंगे बेटा तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं सीधा। जब x की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, ये दो इक्वेशन दिख गया, x माइनस वाई इतना है, x प्लस वाई इतना है, सीधा x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 10 + 40 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा 50/2 मतलब 25। इतना ना करके y का वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करने का मतलब क्या, 40 माइनस 10 30 डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इस टाइप से बोल रहा हूँ, चाहे ऐसे बना लो चाहे ये बना लो, ठीक है। दोनों तरीका बता दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये विस्तार पूर्वक है, संतुष्टि के साथ संतुष्टि मिलता है उसमें बनाने से। x माइनस वाई कारें हैं, वो कार है जो कार सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड कितनी हो रही है, दोनों की स्पीड मिला के वहाँ 10 किलोमीटर पर आवर है। और उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में जो दिया है x प्लस वाई, वो दोनों की स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर मिला के है। वो मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कारों की जो स्पीड है वो अलग अलग पूछा गया है, मिला के नहीं पूछा गया है। मिला के पूछते तो वही आंसर हो जाता, सेम डायरेक्शन में कितना होगा दोनों का तो 10 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अलग अलग पूछा गया है क्वेश्चन में। हो गया।
थोड़ा अलग केस बताऊंगा, 2 ही केस बस बताना रह गया है। ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताऊंगा बस। चलो हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। ए और बी एक ही समय पर बिंदु M से पॉइंट M से पॉइंट N की ओर, मतलब बिंदु M से बिंदु N की ओर चलना शुरू करते हैं। पॉइंट M से पॉइंट N की ओर चलना शुरू करते हैं। B N पर पहुंचता है और तुरंत वापस M की ओर चलना शुरू करता है। B पॉइंट M पर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। हाँ, B M पर पहुंचता है, B N पर पहुंचता है और तुरंत वापस M की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु O, ब्रैकेट में लिखना O के बाद M और N के बीच, ब्रैकेट क्लोज, कोष्टक में लिखो M और N के बीच, ब्रैकेट क्लोज, पर A से मिलता है। M और N के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है, 245 किलोमीटर है। दोनों बिंदुओं की दूरी 245 किलोमीटर है। यदि A और B की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 26 किलोमीटर पर आवर, और यदि A और B की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर है, 65 किलोमीटर पर आवर है, तो O और N की बीच की दूरी कितनी होगी? तो O और N की बीच की दूरी कितनी होगी? चलो क्वेश्चन समझते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी देखने लायक, बस कुछ चीज़ें देख लो। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ठीक, 2 पॉइंट हैं M और N, दोनों की बीच की दूरी कितनी दी गई है बेटा? 245 किलोमीटर, 245 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है 2 लोग हैं, कोई A और B, 2 लोग हैं A और B। तो पहले जो A जो चलना चालू करता है, अच्छा B N पर पहुंचता है, मतलब B चलना चालू कर रहा है बेटा, ये जो है पहले B चलना चालू कर रहा है। B जो है पहले वो N पर पहुंचता है, N पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद तुरंत वो M की ओर वापस आता है। ये तुरंत वापस आ रहा है पहुंचने के बाद, ठीक। पहले इमेज देख लो कैसे चल रहा है, वो B स्टार्ट किया, M पे पहुंचा और N से वापस M की ओर आ रहा है। कहाँ पे पहुंचा? वो एक पॉइंट है बेटा O, वहाँ पे पहुंचा वो। वहाँ पे पहुँच के किससे मिला? इसी M से मिला। सॉरी, ये जो A है, अब ये A चलना चालू कर रहा है, दोनों एट पॉइंट O पे मिलते हैं, ठीक है। B ज़्यादा चला है, ध्यान देना,
बी ज़्यादा चला है और ए कम चला है, ठीक, दोनों पॉइंट ओ पे मिलते हैं। अब बी का जो कुछ दिया है, बी का अच्छा दोनों का स्पीड तो दिया है ना। बी की चाल 26 किलोमीटर, अच्छा ए और बी की चाल 26 किलोमीटर। ए का जो स्पीड है बेटा वो 26 किलोमीटर पर आवर है और बी का स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर। मतलब वही बेटा फिर से रेशियो निकालेंगे अपन, ठीक। तो रेशियो 26 एकम 26 और 26, अच्छा ये से 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, तो 2 और 5 का रेशियो है। अब देखो यही 2 और 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा पूरा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 यूनिट है मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हाँ ठीक है ना, 2 यूनिट का स्पीड जो है ये मान के चलो, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को 2 यूनिट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर ले रहा है ए, और m और जो b है वो टोटल पहले यहाँ से यहाँ तक चला और वापस यहाँ से यहाँ तक आया तो उसको 5 यूनिट लग रहा है। मतलब अगर b भी a की तरह यहाँ से यहाँ तक चलता तो 2 यूनिट उसको भी लगता। मतलब ये जो b का जो टोटल पार्ट है बेटा, ये 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक चलता तो b को भी लगता 2 यूनिट, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 यूनिट लगा है, दिख रहा है ना, 2 में 3 को प्लस करूँगा तो 5 हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 3 यूनिट चल रहा है ये वो कैसे चला है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा 1.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक आया फिर 1.5, तो 1.5 और 2 1.5 कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये 1.5 यूनिट की चाल से वो चला है फिर वापस आया है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, चलो देखो ए जो है हमारा वो 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और बी जो है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। दोनों का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं स्पीड का, तो ए का रेशियो 2 आ जा रहा है और बी का रेशियो 5 आ जा रहा है। ए केवल m से लेकर o तक का डिस्टेंस तय किया है जिसका यूनिट 2 है, ठीक, और b जो है वो पूरा m से लेकर n तक और n से लेकर o तक पहुंचा जिसका यूनिट 5 है। अगर b भी a की तरह चलता तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र उसको 2 यूनिट में कवर कर डालता वो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो 2 यूनिट का सफ़र तय कर पाता। लेकिन इसके वजह से जो 3 यूनिट बचा हुआ है, क्योंकि ये टोटल 5 चला है, 2 यूनिट तो यहाँ तक पहुँचा, अब 3 यूनिट एक्स्ट्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, तो O से N गया और N से फिर वापस O तक पहुँचा है। मतलब वो 3 यूनिट 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाएंगे, ठीक है। तो वही 1.5 ये ऊपर गया और 1.5 वापस आया, ये ठीक है यूनिट। अब आगे ध्यान दो, अब हमसे पूछा क्या है बेटा इसमें कि O और N के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है मतलब स्पीड इनटू टाइम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, क्या, जैसे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है बेटा, 245 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जो कि कितने घंटे में, अगर m से n तक जा रहे हैं तो कितने यूनिट में पहुंच जा रहे हैं। मतलब ये 245 जो यूनिट का डिस्टेंस है वो कितने यूनिट में कवर कर डाल रहे हो, पहले 2 यूनिट में और फिर बाद 1.5 यूनिट में। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कवर करे, या तो A कवर करे या तो B कवर करे। जैसे अगर हम B को लेते हैं, B कितने यूनिट में, ये 245 यूनिट को कवर कर रहा है, तो B पहले M से O तक गया 2 यूनिट में और O से N तक गया 1.5 यूनिट में। मतलब टोटल 2 + 1.5 3.5 यूनिट में कवर कर डाला वो, ठीक। ये जो है B कवर कर रहा है 245 किलोमीटर को 3.5 यूनिट में, ठीक। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि O और N के बीच की दूरी, O से N के बीच की दूरी चाहे कोई भी कवर करे, ठीक। तो बस हमें ये डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, इसका दूरी कितना है, 1.5 यूनिट का।
तो O से N तक के बीच की दूरी हमारी 1.5 यूनिट की है। ठीक, बस हमने वही बस निकालना है बेटा। अब चलो निकालते हैं। यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर में 10 आ जाएगा। अच्छा, ये तो पहले से ही 10 है, एक सेकेंड, ऊपर में 10 आ जाएगा। यहाँ से एक दशमलव हटाऊंगा तो नीचे में एक 10 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि 245 किलोमीटर की जो दूरी है वो B जो है दो के साथ 1.5 यूनिट, मतलब टोटल 3.5 यूनिट में कवर किया है। क्वेश्चन हमसे पूछा है सिर्फ O से N के बीच की दूरी कितनी है, तो O से N के बीच का डिस्टेंस 1.5 यूनिट का है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.5 यूनिट किया हूँ। ठीक, तो 1.5 यूनिट का मतलब 1/5 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से 10 खत्म। ठीक, ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35। और कुछ बचा बेटा? तो O से N की जो दूरी है, O से N की जो दूरी है मतलब डिस्टेंस है, हम वही निकाल रहे हैं। तो O से N के बीच की दूरी 35 गुणे में 3 कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 105 किलोमीटर है बेटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी? 105 किलोमीटर है, ये देखो। ठीक, और M से O तक की दूरी 245 माइनस 105। ठीक, इसमें जो भी पूछता, इसमें ON पूछा है इसलिए हम 1.5 यूनिट ले रहे हैं। मान लो इसमें MO पूछता या OM पूछता तो सीधा OM का यूनिट डालते। OM 2 है, यहाँ पे सीधा 1.5 की जगह 2 हो जाता। ठीक, पानी भी तो गिर जा रहा है यार, स्कूल कैसे जाएंगे? आज ख़त्म करेंगे इसको। हो गया? चलो अब एक और इस चैप्टर का लास्ट देखेंगे बेटा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का लास्ट पार्ट। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को लिखने से पहले कुछ चीज़ समझ लो क्या होती है। जैसे 2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अभी जो देख रहे थे वैसे ही मान लो M और N है।
M और N के बीच की जो दूरी जितनी भी हो, अगर कोई A और B है, सेम स्थान से निकल रहा है, सेम पॉइंट से निकल रहा है दोनों, और पहले अच्छा सेम पॉइंट से ना निकल के यहाँ पे कोई A है और यहाँ पे कोई B है, मान के चलो A जो है यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा, ये पॉइंट है हमारा O, ये O पॉइंट पे मीट किया और O पॉइंट से मीट करने के बाद ये B की ओर आ रहा है, मिलने के बाद B की ओर आ रहा है। वही B निकला कुछ समय पर और O पॉइंट पे वो मीट कर गया A को वो मीट कर गया और वो वापस फिर M की ओर आ रहा है। कहने का मतलब है A अगर निकला है तो N की ओर जा रहा है, B अगर निकला है तो M की ओर आ रहा है, लेकिन दोनों एक किसी पॉइंट पे मीट करने के बाद आगे बढ़ गए हैं, वहाँ पे रुके नहीं हैं वो, ठीक, इसलिए इस तरीके का बताया हूँ, वो आगे बढ़ गए हैं एक दूसरे से मिलने के बाद। तो इस केस में क्या होता है, जब टाइम पूछे दोनों का कि कितने टाइम बाद मीट करेंगे, टाइम पूछेंगे बेटा तो टाइम कैसे निकालेंगे, रूट ओवर में T1 इंटू T2, ये हमारा हो जाएगा टाइम निकालने का। दोनों को टाइम कितना लग रहा है, मान के चलो इनको T1 टाइम लगा है और इसको T2 टाइम लगा है, ये कह रहा हूँ मैं, दोनों को समय, तो दोनों का अंडर रूट हो जाएगा T1 इंटू T2, ये समय निकालने का। दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा हमारा स्पीड 1, कोई स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा रूट T2 अपॉन T1, जब स्पीड निकालने की बातें करेंगे। ये पहला था टाइम निकालने के लिए, दूसरा स्पीड निकालने के लिए, तीसरा निकालेंगे बेटा हम इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 T2 प्लस S2 T1, ये तीन है फॉर्मूले, इन्हीं तीन फार्मूलों को बस यूज़ करना है अपने को। जब टोटल डिस्टेंस पूछे तो कोई S1 जो है T2 टाइम ले रहा है और S2 जो है वो T1 टाइम ले रहा है, ठीक है। चलो अब इस पे एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। अच्छा इसको लिख रहा है, लिखवाऊँ क्वेश्चन, लिखो। ए और बी ने क्रमशः x से y और y से x के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से ही 1/8 घंटे
6 होल 1/8 आवर्स, 6 सही 1/8, हाँ 6 सही 1/8 घंटे, 6 होल 1/8 आवर्स, और 8 घंटे में और 8 घंटे में और 8 आवर्स में पूरा किया। पहले ने 6 होल 1/8 टाइम्स लिया और दूसरा बेटा 8 आवर्स ले रहा है। यदि एक ही चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, 32 किलोमीटर पर आवर है, तो बी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो बी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ठीक, यहीं पे निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? स्पीड निकालने की बात कर रहा है इसमें, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। स्पीड क्या है? S1/S2 फॉर्मूला, यही फॉर्मूला कहता है हमारा। ठीक, तो S1 कहने का मतलब क्या है? स्पीड A, और S2 कहने का मतलब क्या है? स्पीड B। ठीक, फॉर्मूला कहता है टाइम, टाइम कितना ले रहा है? तो पहला T2, B कितना टाइम ले रहा है? 6 सही 1/8, 8 घंटा। नहीं 8 घंटे बेटा, वो A का है। वो पहले A ले रहा है फिर B ले रहा है। तो A ले रहा है 6 सही 1/8 घंटे में, और B ले रहा है बेटा 8 घंटे में। ठीक, तो टाइम टेकन बाय B अपॉन टाइम टेकन बाय A, इस तरीके से। तो स्पीड 1, हाँ, और स्पीड A का स्पीड कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो 32 किलोमीटर पर आवर है, और B का हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है टाइम टेकन बाय B कितना टाइम ले रहा है? 8। और A कितना टाइम ले रहा है? 8 छक्का 48। अब इसको देख लो, 6 सही 1/8 कहने का मतलब क्या बेटा? 8 छक्के 48 और 1 49, यही 49/8 है ना। तो ये 49/8 यहाँ पे लिखूंगा बेटा, 49/8, तो जो बटा होगा अपॉन वो ऊपर चला जाएगा। ये 32/x रूट में 8 × 8/49 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 8 ऊपर चला गया तो 8 हो गया, नीचे में 49। बेटा हम रूट में है, ये रूट में मतलब वर्गमूल में है, वर्गमूल में, वर्ग क्या बोलते हैं? मूल ही तो बोलते हैं, वर्गमूल में है। तो जब भी वर्गमूल रहता है तो वहाँ से हम बेटा रूट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, वर्गमूल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे? जब डबल डबल लिखा होता है वो सिंगल हो जाता है। मतलब यहाँ पे 2 8 है ऊपर में, तो 1 8 बचेगा। यहाँ पे 49 है, 49 को मैं 7 × 7 लिख सकता हूँ, 49, तो 2 बार 7 मिल जाएगा मुझे, मतलब मैं उसमें से एक 7 को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देता है, तो बचा क्या बेटा? यहाँ पे 8 7 और ये 32 आमने सामने कट जाता है, मैं बताया था। 8 × 8 8 × 32, यहाँ पे बचा बेटा 4/x इक्वल्स 1/7। मुझे x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू, मैं इस x को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 1 के पास, तो ये x हो गया। और यहाँ पे बेटा जो 7 है उसको मैं 4 के पास लेके जा रहा हूँ, तो 4 × 7 हो गया इक्वल्स टू x, मतलब x इज इक्वल्स टू 28। ये 28 किलोमीटर पर आवर है बेटा स्पीड x का। x मतलब क्या? स्पीड ऑफ b की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर की है यहाँ पे। ठीक, देख लो इस टाइप से निकालना।
हो गया ना। होमवर्क पे आज अलग से क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बताया हूँ ना होमवर्क पे बस उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, अगर इस पे डाउट होगा तो फिर कल क्लियर करेंगे और कुछ, वरना कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस ख़त्म।